उनकी जिम्मेदारी है योगी आदित्यनाथ की खास तौर पर और मोदी जी को ये बताने के लिए कि हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ और जो दोषी हैं उन पर क्या दंड लगेगा। किसी किस्म का एक पर्दा वो खींचना चाहते हैं उस व्याख्या पर और हम उनको छोड़ेंगे नहीं जब तक कि हम न मुतमैन हों कि सारा सच जो है वो निकल आया है। मैं तो यूसीसी के खिलाफ हूँ। हमने वायदा किया था ख़ास तौर पर मुसलमानों से और हमारे आदिवासियों से और हमारे क्रिश्चियन से और अन्य जो हमारे अल्पसंख्यक हैं कि उनको अपने आप अपने कानून या अपने रिवाज को बदलना है जैसा कि हिंदुओं में किया गया था। लेकिन हिंदू उस पार्लियामेंट में जबकि ये सारा हुआ, पहले पार्लियामेंट जो था 90% मेंबरान तो हिंदू थे। अब जबकि 4% मुसलमान हैं, ये पार्लियामेंट कैसे तय कर सकता है कि उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ रहेगा और कि कुछ चीज़ जिसको कि वो कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लाया जाएगा। लेकिन ऐसे हरकतें तो होते आ रही हैं हमारे अक़लियतों के खिलाफ और अब उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। ये मेरी ज़िंदगी के बारे में है और मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव रहा है, तो उसके बारे में मैंने बताया। और काफ़ी अनोखी है कि एक डिप्लोमेट जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस में 26 साल से लगातार काम करते आया, वो अचानक उसी क्षण पर जबकि उनका उत्थान होने वाला है, उन्होंने सरकारी काम छोड़ा और पॉलिटिक्स में आए। लेकिन इसका मूल कारण था राजीव गांधी। तो उनको मैंने मुतमैन किया, मुश्किल था, लेकिन 2 महीने के अंदर उन्होंने मान लिया और मैंने इस्तीफ़ा दी और पॉलिटिक्स में आ गया। और मेरी खुशकिस्मती है कि जो पहला इलेक्शन था उसमें मैं जीत कर आया कोई 1.5 लाख वोट के साथ। उसके बाद कभी कभी मैं जीता, कभी कभी मैं हारा, तो इसके बावजूद मैं लगे रहा अपने काम में और इसका नतीजा था कि अंत में जाकर जीते और फिर आखिर में जाकर हारे। उनकी जिम्मेदारी है योगी आदित्यनाथ की खास तौर पर और मोदी जी को ये बताने के लिए कि हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ और जो दोषी हैं उन पर क्या दंड लगेगा। लेकिन ये सब कहने के बजाय किसी किस्म का एक पर्दा वो खींचना चाहते हैं उस व्याख्या पर और हम वो उनको छोड़ेंगे नहीं जब तक कि हम न मुतमैन हों कि सारा सच जो है वो निकल आया है। समय का सवाल नहीं है। मैं कभी नहीं गया हूँ, मैं एक नास्तिक हूँ और मुझको वो आस्था नहीं है जिसकी ज़रूरत है उन लोगों के लिए जो कि प्रयागराज जाते हैं।